नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मोकामा हत्याकांड, चुनाव के बीच में मोकामा हत्याकांड और कहें जो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कल दिन भर पुलिस के आला अधिकारी आपस में बैठक करते रहे क्योंकि चुनाव आयोग नाराज हो गया था। चुनाव आयोग की नाराजगी न झेलनी पड़े इससे अधिक तो पुलिस प्रशासन में बैठकों का दौर चला और आखिर हुआ जो इस कांड को किस तरह से समाप्त करवाया जाए, पटाक्षेप करवाया जाए। क्योंकि पहले सरकार की योजना थी जो दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम पटना के पीएमसीएच में हो, क्योंकि अगर बाहर मोकामा से दूर अगर डेड बॉडी को ले जाएंगे तो हंगामा नहीं होगा। लेकिन वहाँ इस तरह का बन गया माहौल जो पूरी तरह से एक तरह कह लें जो लोग वहीं पे अड़ गए, रोड जाम करने लगे। और पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरा प्लानिंग पिछले एक सप्ताह के दौरान जो पुलिसिया तफ्तीश में आई है, ये पूरे प्लानिंग के तहत ये कांड को करवाया गया। कांड को करवाने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम देकर सड़क जाम करना, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़े, या इस सब की योजना पूरी प्लानिंग इसकी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। और स्क्रिप्ट में मोहरा के रूप में दुलार चंद यादव को बनाया गया और उसके बाद पर्दे के पीछे के रूप में जन स्वराज के प्रत्याशी को भी खड़ा करवाया गया। आखिर प्लानिंग किसकी थी? प्लानिंग किसकी थी इसकी तफ्तीश भी हो रही है। जो इस सब के पीछे प्लानिंग किसकी थी, फंडिंग किसकी थी, दिमाग किसका था, पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। क्योंकि घटना स्थल पर से जो कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो दूर दूर तक वो चीज़, वो रेलवे के ट्रैक पे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उस घटना स्थल पे मिले हैं। और घटना स्थल से लेकर के दुलार चंद यादव के घर, उस दोनों के आसपास कहीं कोई दूर दूर तक रेलवे ट्रैक नहीं है। जब दूर तक रेलवे ट्रैक नहीं है तो उस तरह के पत्थर कैसे वहाँ पहुँचे? इसका मतलब उस पत्थर को जमा किया गया था, गाड़ी में भरा गया था। और ये एक दिन का काम नहीं होगा, ये कम से कम 2-3 दिन पहले ही उस पत्थर को जमा करवाया गया होगा किसी बड़ी गाड़ी में, और बड़ी गाड़ी से लेकर के वहाँ पहुँचा गया होगा। और लोग, जानकार लोग कहते हैं, पुलिसिया सूत्र कहती है, या कहें जो उन सारे जो लोग हैं जिनके बीच राइवलरी है, उनके सूत्र बताते हैं जो 30 तारीख को न कहें जो अनंत सिंह ने अपना टूर प्रोग्राम जारी किया था, जो फलना गांव में वो जाएंगे, इतने बजे यहाँ, इतने बजे यहाँ, मतलब पूरे अपने रूट चार्ट उन्होंने व्हाट्सअप किया था अपने लोगों को, और वो जो फैल गया था। कहा जा रहा है जो इसी टूर चार्ट के सहारे अनंत सिंह के विरोधी जो हैं उन तक पहुँचे, उनके घात लगाए। उनके रास्ते में एक बार प्रयास किया गया था, जो एक बार प्रयास करने में अनंत सिंह पहले निकल गए और जो हमला करने वाले थे वो थोड़ा देरी से पहुँचे। लेकिन दूसरी जगह भी देरी से पहुंचे, लेकिन तब तक में आपने अनंत सिंह को भी सुना होगा जो वो कह रहे हैं 40 गाड़ी तो पहले निकल के ले, 10 गाड़ी फंस गए। जबकि 40 नहीं 20 गाड़ी थी। 20 गाड़ी के काफिले के साथ अनंत सिंह निकल गए, लेकिन जो पीछे 10 गाड़ी फंस गई उस पर हमला हुआ। उसी हमले में अफरा तफरी में ये सारी घटनाएं घटी। अब पुलिस की तफ्तीश है जो आखिर अनंत सिंह पर या उनकी काफिले पर हमला करते हुए एक वीडियो है दुलार चंद यादव का, एक धोती पहने हुए और कहें जो एक रोड़ा फेंकता हुआ एक वीडियो है। आखिर रोड़ा फेंकता हुआ वीडियो दुलार चंद यादव का है ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन वो आखिर वो उन पर गाड़ी कैसे चढ़ी, वो कैसे गिरे, कैसे गाड़ी चढ़ी? गाड़ी अनंत सिंह की गाड़ी के काफिले ने चढ़ाया या दुलार चंद यादव खुद दौड़ते दौड़ते गिर गए, तो क्या उनके ही काफिले की गाड़ी उन पे चढ़ गई? इसी जांच को लेकर के, और पत्थर वहां कैसे पहुंचा, इसी जांच को लेकर के सीआईडी की एक टीम वहां पहुंच गई है, तफ्तीश कर रही है। डीआईजी जयंत कांत के नेतृत्व में एक टीम सीआईडी की पहुंची है, एफएसएल की भी टीम पहुंची है। वहां से साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट आज भेजनी है डीजीपी के द्वारा, और चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, पूरे घटना की जानकारी मांगी है। तो आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, एहतियात क्यों नहीं बरता गया, और घटना के बाद क्या हुई? अब घटना के बाद की कार्रवाई में कल देर रात बाढ़ थाने में 21 लोगों को उठाया गया है, भदौर में 15 लोगों को उठाया गया है। उठाया मतलब गया कहने का मतलब हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। पूछताछ में कुछ जनसुराज के प्रत्याशी के जो नज़दीक रहने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। और भदौर और घोसवरी के ऑफिसर इंचार्ज जो एसएचओ हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनको सस्पेंड कर दिया गया है नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क में, क्योंकि कहा जा रहा है जो कोई प्रत्यक्षदर्शी कह रहे थे जो अनंत सिंह के काफिले
के लीड में एक पुलिस की जिप्सी थी जिस पे पुलिस के जवान बैठे थे। अब या तो एस्कॉर्ट थी कि लोकल थाने की पुलिस थी, इतने के बावजूद इस तरह की घटना घट गई। अब ये जो सांप मर जाने के बाद, सांप चले जाने के बाद लाठी पीट रही वाली जो कहानी है, वही पुलिस की तफ्तीश में ये सब बातें आ रही है। जो ये प्लानिंग पिछले 3-4 दिनों से हो रही थी और दुलार चंद यादव किसके लिए कर रहे थे प्रचार, दुलार चंद यादव को मोरल सपोर्ट कौन कर रहा था, दुलार चंद यादव के जो पोता जो एफआईआर किए हैं नीरज, उनको भी सपोर्ट कर रहा था, आर्थिक रूप से भी उनको सहयोग मिल रहा था, दुलार चंद यादव को भी आर्थिक रूप से सहयोग मिल रहा था। ये तफ्तीश करना पुलिस का काम है, मैं तफ्तीश नहीं करूंगा, लेकिन जानकारियां तो आ ही जाती हैं। और जन स्वराज के प्रत्याशी की पीठ पे किनका हाथ था और आखिर ये सारी जो कवायद है ये क्यों की जा रही थी, ये पुलिसिया तफ्तीश में आ चुकी है। अब लोगों को एक चीज वहां घर कर रहा है, जो आखिर यह जो घटना है, ये घटना कहीं बिहार चुनाव में मतदाताओं के अंदर कोई दूसरा रूप न ले ले, क्योंकि बिहार में जात और कास्ट ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इसके तहत लोग सहमे हुए हैं, प्रशासन भी कहें जो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल रहा है, जो कि इस घटना को यहीं अगर नहीं रोका गया, इस घटना पर कहें जो विराम नहीं लगा, तो चुनाव में कोई अन्य रूप ले सकता है। पुलिस आला अधिकारी से बात हो रही थी, लोकल अधिकारी से भी बात हो रही थी अभी, और उसने कहा जो हो सकता है 6 तारीख तक शांति रहे, 6 तारीख तक कहीं कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगता रहेगा। और अगर आग सुलगता रहेगा तो उसे अगर कोई अगर चिंगारी दे दे या फूंक मार दे तो विशाल रूप भी ले सकता है। पुलिस के अधिकारी पोस्ट पोल वायलेंस को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। उनको आशंका है जो प्री पोल तो जो होना था हो गया, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस से मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर नहीं कर सकते हैं, बख्तियारपुर के आगे बाढ़, मोकामा जो है वो इलाका फिर अछूता नहीं रहेगा। इसलिए पुलिस की तैयारी पहले से ही होनी चाहिए, प्रशासन की तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। वैसे पटना के डीएम ने बाढ़ मोकामा के प्रत्याशियों के लिए जो कहें जो उसके लिए एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट 24 आवर्स और स्टैटिक वीडियोग्राफर, जो उनकी जो हर जो जब कहें जो गतिविधि होगी वो वीडियो में कैद होगी और मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। तो ये कदम अगर फर्स्ट डे ही उठा लिया जाता तो शायद इसकी नौबत मोकामा नहीं जलता, क्योंकि मोकामा के जलने से सबसे अधिक परेशान अगर है तो पटेल भवन में बैठे हुए पदाधिकारी, क्योंकि साख उन्हीं की जाएगी, साख उन्हीं की गई है और साख को लौटने में बहुत समय लगता है। कहें जो पिछले 6 वर्षों की गई हुई साख को 1 साल लौटने में लगा है, 1 साल जो नई टीम है उसको लौटाने में लगी है। और ये एक घटना हो सकता है पूरे किए किराए पर पानी फेर सकता है। अब देखते हैं जो सीआईडी की तफ्तीश में क्या निकलती है। सीआईडी की तफ्तीश में ये ढूंढना है जो वो पत्थर, जो रेलवे का पत्थर है, ट्रैक का पत्थर कहाँ से आया, कहाँ से लाया गया था, कहाँ पे इसको डंप करके रखा गया था। फिर इसके बाद देखना है जो आखिर ये पैर में गोली किसने मारी, क्यों मारी, जो एंकल में। एक जानकार बताते हैं, पुराने जानकार हैं, मोकामा के जानकार हैं, मोकामा से जुड़े हुए लोगों के साथ वो रहे हुए हैं, जानते हैं जो आज मतलब 80 के दशक में जो या 80 और 90 के बीच में जो गोलियां मारी जाती थी उस इलाके में, अगर विरोधियों को गोली मारी जाती थी तो एंकल में, एड़ी में मारी जाती थी गोली, और उसी जगह पे ये गोली दुलार चंद यादव को लगी है। अब देखना है जो आखिर उस दशक में फिर बिहार वापस लौट रहा है, क्योंकि गोली का स्थान तो उसी दशक में पहुंच चुका है, एंकल में, एड़ी में, क्योंकि दुलार चंद यादव के पैर में ही गोली लगी है और उस गोली लगने से मौत नहीं हुई है, उनके फेफड़े फटने से, टूटने से उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ लिखा हुआ है, जो मतलब गोली से मौत नहीं हुई है, दबने से, कार्डियक अरेस्ट जो हुआ, फेफड़े कार्डियक अरेस्ट से हुई, और कार्डियक अरेस्ट या तो कोई भारी चीज उनके सीने पर पड़ा या हो सकता है किसी बड़े गाड़ी का चक्का पड़ा हो या पत्थर पड़ा हो, लेकिन लोग कह रहे हैं गाड़ी से कुचलने का। लेकिन अब पुलिस वही जांच करेगी गाड़ी किसकी थी, इनके अपने ही समर्थकों की थी कि इनके विरोधियों की थी, गाड़ी आखिर कैसे उन तक पहुंची, उनके सीने पर पहुंची। लगातार अभी
6 तारीख तक मोकामा से जुड़ा हुआ रहेगा लोगों का मन, या कहें उनकी खबर से लोग जुड़े रहेंगे, और उस खबर के साथ हम भी दर्शकों आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।